हे एवरीवन, नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय श्री राम। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का वीकली आउटलुक में और यहाँ पर हम लोग देखेंगे और सीखेंगे कि काउंटिंग जो है वो करेक्ट कैसे की जा सकती है, ठीक है? तो जैसे कि पिछले वीक में आपने देखा कि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल थी और जिस हिसाब से मार्केट ने अपना बॉटम लगाया और बॉटम लगा के जो रिवर्सल लिया है, जिसको हम लोग इम्पल्स काउंट कर रहे हैं। लेकिन अगर एक्चुअल हम ईलेडू की काउंटिंग से अगर देखें कि टॉप और बॉटम कहाँ लगता है, तो टॉप और बॉटम जो है मैंने जहाँ तक रिसर्च किया है, जो मैंने अभी तक मार्केट में देखा है कि 120% के क्राइटेरिया को जब तक मीट नहीं करता मार्केट, तब तक वो इम्पल्स की जो है स्टार्टिंग पॉइंट हम कंसीडर नहीं कर सकते। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे, तो मैं आए दिन आपको ये बताता आ रहा हूँ कि ये बॉटम नहीं है, अभी ये बॉटम नहीं है। ये इसलिए बॉटम नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये 127% के क्राइटेरिया को ये मीट नहीं किया है, यहाँ से यहाँ तक का। अब रही बात की तो अगर मीट नहीं किया तो ये जो जा रहा है ये क्या है? तो करेक्टिव राइज जो स्टार्ट होता है वो ऐसे ही पैटर्न से स्टार्ट होता है। मतलब अगर ये 127% होता ना अपने बॉटम का अगर यहाँ से यहाँ तक का, तो ये जो मूव जा रहा है ये इम्पल्स काउंट होता। तो कोई भी प्राइस अगर अपना 127% के क्राइटेरिया को मीट नहीं करता, तो वो फ्लैट करेक्शन है और अगला जो मूव होने वाला है वो जो है स्टार्ट कैसा होगा? वो करेक्टिव राइज होगा। फेयर इनफ? मैंने यही देखा है। तो अभी क्या जो अभी जो मूव दिख रहा है यहाँ से कि यहाँ से जो प्राइस जो चल रहा है ये करेक्टिव राइज है। आप इसको इम्पल्स काउंट कर सकते हो लेकिन एबीसी की तरह काउंट करना पड़ेगा और ठीक है 1 2 3 4 नहीं है इसमें। तो अब मैं इसको 1 काउंट कर रहा हूँ, इसको 2 इसको मैं ए काउंट कर रहा हूँ और इसको बी काउंट कर रहा हूँ, बी काउंट कर रहा हूँ। तो यहाँ से अगर मैं टाइम पीरियड लगा रहा हूँ तो यहाँ पर जो है 5th दिसंबर को टॉप जो है कंसीडर लग हो रहा है कि मतलब यहाँ पर टॉप जो है लग गया है। अगर मार्केट को यहाँ से रिवर्सल होगा मतलब ये अगर इसी कैंडल का जो लो है मतलब ये ब्रेक हो गया जैसे 2-4 यहाँ पे जो लो लगा है इसका देखोगे, तो इसका जो लो है ये अपना है 29295 मतलब 24,295 अगर इसी को अगर ब्रेक कर देता है या इसके नीचे क्लोजिंग लग जाता है तो ये मैं मानूँगा कि ये माना जाएगा कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है डब्ल्यू है, ये फिर से ये मेजर एक्स में लीड किया जाएगा, ठीक है? अब बात करते हैं कि अगर मान लो कि ये नहीं ब्रेक होता है, मतलब इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती है, 24295 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती है, देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट मूव? तो नेक्स्ट मूव हमारा यही होगा कि ये प्राइस जो है 61% और 81.2% भी जा सकता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि 81.2% पर जाने का प्रोसेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गैप है। आप देखोगे तो बहुत बढ़िया इसमें एक गैप है और ये गैप जो है ये अगर मार्केट का ट्रेंड जो है कंटिन्यू रहता है, तो ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि जो गैप्स बने हैं, वो फिल हो जाते हैं। ठीक है ना? तो इस सिचुएशन में क्या हम लोग ट्रेड कर सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और वहाँ ठीक है? तो अब आ गए हम लोग 75 मिनट का टाइम फ्रेम जो है देख रहे हैं। तो 75 मिनट का टाइम फ्रेम पर मैंने कुछ नहीं किया बस यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डाला है। आप देखोगे तो बहुत बढ़िया जो है क्लस्टर प्राइस पर बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना? तो रीडिंग के हिसाब से इसको ए, इसको बी और इसको सी ही रख रहा हूँ, ठीक है ना? अब मान लो कि प्राइस जो है टूटा, एग्ज़ाम्पल लो कि यहाँ से प्राइस जो है चल रहा है एबीसी के यहाँ से टूटा और टूट के जो है वो जो लेवल मैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि 24295 जो है नहीं क्लोजिंग देता है। तो ये क्या हो सकता है कि ए, बी, सी मतलब ए, बी, सी और ये अगेन क्या हो जाएगा ये डब्ल्यू हो जाएगा, ठीक ना? ये डब्ल्यू हो जाएगा और स्पीड में टूटा और वो जो लेवल हम लोग जो पढ़ रहे हैं कि 24295 तो वो नहीं ब्रेक करता है। तो क्या हो सकता है डब्ल्यू फिर एक्स और फिर अगेन से प्राइस जो है 3 में जाके ये हो सकता है कि 81% भी जो है जा सकता है, ठीक है ना? तो अगर हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो वही हमारा लेवल है। अगर वो ब्रेक होता है तो ही ट्रेंड जो है वो चेंज होगा। अगर नहीं ब्रेक होता तो ये हम लोग जो है 61.8% और 81.2% भी देख सकते हैं। अगर वो ब्रेक हुआ 24295 तो फिर ही हमारे लिए स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। ये हमारे लिए पूरा स्ट्रक्चर जो है डब्ल्यू और ये हमारे लिए मेजर एक्स, ठीक है ना? ये पूरा मेजर एक्स और प्राइस जो है हमारा जो है एक डाउन साइड में तैयार हो जाएगा। अब लेकिन इस बार अगर डाउन साइड में अगर प्राइस आता है तो नया लो लग सकता है, ठीक है ना? अगर यहाँ से 24295 ब्रेक की क्लोजिंग देना शुरू कर दिया तो नया लो लगने के चांसेस जो है बन जाएँगे, ठीक है ना?
तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों मैंने बता दिया है कि जो लेवल है 24295 का, एक तो ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए, ठीक है ना? नहीं होता है तो फिर ट्रेंड हमारा ऐसे ही रहेगा, अपसाइड ही, ठीक है? तो निफ्टी का हो गया, अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में हम लोग चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे। तो ये बैंक निफ्टी का डेली के टाइम फ्रेम का चार्ट है और हम लोग यहाँ से शुरू से ए, बी, सी ही रीड करते आ रहे हैं और यहाँ पर भी वो जो है 127% के क्राइटेरिया मीट नहीं किया है। तो अभी जो है इसमें बैंक निफ्टी में जो प्राइस है वो 81.2% को जो है वो टच कर चुका है, ठीक है ना? अच्छा वाला 81.2% को टच करके प्राइस जो है अप साइड को जा रहा है। अब क्या हो सकता है कि जैसे कि अब यहाँ पर हम लोग जो है अगर मान लो कि मार्केट जो है यहीं से पलटता है तो हम इसको जो है डब्ल्यू कंसीडर कर सकते हैं और ये जो अप साइड जा रहा है वो एक्स में बन सकता है। लेकिन अब कंडीशन ये है कि जो एक्स बनता है ना, ये एक्स 111% तक भी जा सकता है। मतलब अगर हम यहाँ से 81% की तरफ देख रहे हैं कि प्राइस अभी 81% है और क्लोजिंग ना दिया डाउन साइड में, तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसको ना ऐसे भी हम लोग लगा सकते हैं। ये हमारा जो मूव है, ये एक बार फिर से 100% मतलब नया हाई बैंक निफ्टी में और हो सकता है कि 55,000 भी जो है लीड कर सकता है बैंक निफ्टी में, ठीक है? बहुत बड़ी सपोर्ट है नीचे के साइड में 24 यहाँ पे जो हम लोग लेवल था ये वाला, बहुत बड़े सपोर्ट है 61.8% तक का। क्यों? क्योंकि 61.8% जो है काफ़ी टाइम के बाद ब्रेक हुआ है। आप देखोगे तो यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ और एक यहाँ पर भी ब्रेक नहीं हुआ और एक यहाँ पर भी ब्रेक नहीं हुआ। मतलब 3 बार ये जो है रेजिस्टेंस को फेस किया था और रेजिस्टेंस को फेस करने के बाद ये ब्रेक हुआ है। तो इसका मतलब है कि यही अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है बन गया है। तो जब तक ये 61.8% के नीचे क्लोजिंग नहीं देता ना बैंक निफ्टी, तब तक हमारा ट्रेंड जो है वो 81% तो है ही है। अगला डेस्टिनेशन 100 और नेक्स्ट जो है 111% भी जा सकता है। मतलब 55,000 जो है बैंक निफ्टी लीड कर सकता है। अब रही बात इसको ट्रेंड कब चेंज कब होगा, तो मैंने बताया ना मैंने बताया ना कि अगर ये ब्रेक कर दिया ना, तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू तो बन ही रहा है और ये एक्स में कंसीडर हो जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद अपना ए, बी, सी मिलाकर अगेन मार्केट जो है डाउन साइड में वाई के स्ट्रक्चर में जो है आ जाएगी, ठीक है ना? तो क्या करना है कि अगर आपको डिप मिलता है तो आप अगर आपको अपसाइड लगता है तो यही स्टॉप लॉस रखिएगा 52679 का और ये क्लोजिंग बेस का स्टॉप लॉस है, कट जाता है तो हमें शॉर्ट करके चलना है और अगर नहीं कटता है तो फिर आपके लिए ये डेस्टिनेशन जो है अपसाइड के खुले रहेंगे, ठीक है ना? तो अब हम लोग बात करते हैं कि अब हमें ये ब्रेक हो मतलब ये जो 61.8% है ये ब्रेक होगा कि नहीं होगा, इसको ज़रा 75 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोग चेक करते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप देखेंगे आप यहाँ पर, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और 75 मिनट का टाइम फ्रेम का है, ठीक है ना? तो मैं पिछले 2 दिन से आपको बताता आ रहा हूँ कि जो मार्केट है, ये क्लस्टर बना हुआ है। मतलब ये 81.2% तो है, लेकिन क्लस्टर बना रखा है। जब तक प्राइस जो है क्लस्टर के ऊपर है, अब देखो क्लस्टर के ऊपर नहीं, क्लस्टर पर ही खड़ा है, तो यहाँ से एक रिवर्सल के लिए देखा जा सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस जो है रिवर्सल लेगा, ये क्लस्टर से ही लेगा, 81% जो यहीं से लेगा। बट कंडीशन है कि एक थोड़ा-सा इस पे रिस्क ये है कि ये 61.8% पे जो है स्ट्रॉन्ग क्लस्टर है, ये भी ब्रेक करना चाहिए। तो अगर ये प्राइस जो है ब्रेक करता है, तो ही हमारा बढ़िया वाला सेलिंग आएगा, जो हम लोगों ने डेली के टाइम फ्रेम में देख रहे थे 61.8% वाला वो यही लेवल है, ठीक है? इसके नीचे ब्रेक होता है तो हमारा ये एक्स बन जाएगा और फिर प्राइस जो है डाउन साइड में आ जाएगा। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको यहाँ कहीं डाउन अगर मान लो कि डाउन साइड आया और यहाँ पर आके कहीं सपोर्ट लेना शुरू कर दिया, तो क्या करना कि आप इसी के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर लेना और 75 मिनट का टाइम फ्रेम या डेली के टाइम फ्रेम से क्लोजिंग नहीं देता है, नहीं देता है तो फिर अगला डेस्टिनेशन तो आपको पता ही है कि क्या करना है, 55,000, ठीक है ना? तो इस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो है ट्रेड सेटअप को प्लान किया जा सकता है, ठीक है? और रही बात कि हम लोग इसको लाइव में कई बार देखेंगे मंडे टू फ्राइडे और आपको बता दूँ कि अपना नया बैच जो है वो मंडे से स्टार्ट हो रहा है 9 दिसंबर से। आप में से कोई भी किसी को भी लगता है कि इलेड वेब सीखना है और वैसे सीखना चाहिए इलेड वेब, ठीक है ना? क्यों सीखना चाहिए? इसके लिए मैंने कई बार वीडियो में आपको अपडेट कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय हिंद।